गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। अभी राहुल सिंह ही आए हैं क्या? यस मैम। आवाज आ रही है राहुल? यस मैम। क्या पढ़ रहे थे हम? फर्स्ट चैप्टर। यस। फर्स्ट चैप्टर का नाम था अपना सुभाषी तानी। सुभाषी तानी में हमने जो सुंदर वचन हैं, जो बड़े लोगों द्वारा, महान लोगों द्वारा कहे गए अच्छे वचन हैं, उन वचनों को हमने पढ़ा था कि उन्होंने हमें क्या क्या कहा है, क्या क्या हमें बताया है। ठीक है, उसके आगे हमने उसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए थे, वन वर्ड वाले, है ना, एक शब्द में। और फिर उसके बाद प्रश्न निर्माण वाला किया था। नोटबुक में कर लिया सबने? जो मैंने आपको वर्क सेंड किया था वो नोटबुक में कर लिया सबने? यस मैम। ओके। उसके आगे आगे के हम प्रश्न करेंगे। उसमें आगे प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसमें पहला प्रश्न है कुत्र विस्मयो न कर्तव्य। कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए, कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बताओ। पुत्र विस्मय है, क्या आएगा? विस्मय है। न कर्तव्य, आश्चर्य कहाँ नहीं करना चाहिए, हमने पढ़ा था ना। विज्ञाने विनय नए शौर्य विस्मयो नाही कर्तव्यो। कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए? मतलब विज्ञान में, विनय में, नीति में और आहार में। आश्रय नहीं करना। क्या क्या बोल रहे हैं? पुत्र विस्मयो नाही कर्तव्यो, कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए? आंसर क्या आएगा? दाने विज्ञान में नीति में। दाने शौर्य शौर्य विज्ञान में। विज्ञाने नीति में। विनय विनय नए नए तप में। तपे आश्चर्यो विस्मयो विस्मय नाही न कर्तव्य। कर्तव्य। मैंने तो कितनी देर में बता दिया, तुम लिखो क्या ला। है न कर्तव्य। अब तेबू अपनी को लगना दान में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में, नीति में, तप में विस्मय, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? आगे का पूछने में क्यों नहीं पेंसिल करना, को ले रहा। क्यों नहीं करना चाहिए? तू कितनी देर बाद बताओ। ये आपस में कौन बातें कर रहा है? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, हमारी पृथ्वी जो है वह क्या है? बहुत से रत्नों को धारण करने वाली है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है अपना पृथ्व्याम त्रीणि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं भाई? जल, अन्न
सुभाषितानि। पृथ्व्याम मैम ये लिखना है क्या? हाँ, त्रीणी रत्नानि। क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ ना। जलम क्या आएगा? जलम, अन्नम, सुभाषितानि, सन्ति। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि सन्ति। प्रश्न क्या था अपना? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि? पृथ्वी पर तीन रत्न कौन कौन से हैं? तो पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि सन्ति। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। फिर इसके आगे वाला क्या था? मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा मानते हैं। लेकिन पृथ्वी पर रत्न तो तीन ही हैं, कौन कौन से? जल, अन्न और सुंदर वचन। फिर है प्रश्न 3, त्यक्त लज्जः पुत्र सुखी भवेत्। मतलब है लज्जा को त्याग कर कहाँ सुखी होता है मनुष्य? मनुष्य लज्जा को त्याग कर कहाँ सुखी होता है? क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? मनुष्य लज्जा को त्याग कर कहाँ सुखी होता है? धन और धान्य के प्रयोग में। धन और धान्य के प्रयोग में। विद्या के संग्रह में। विद्या के संग्रह में। व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा का त्याग कर देता है। आहार और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा का त्याग कर देता है वह क्या होता है? सुखी होता है। तो इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर होगा धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जै सुखी भवेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। आया समझ में कि लज्जा को त्याग कर मनुष्य कहाँ सुखी होता है? कहाँ पे लज्जा नहीं करनी चाहिए? धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में लज्जा को त्याग करने वाला मनुष्य सुखी होता है। आगे समझ में? नेक्स्ट करें। मैम ये लिख लिया क्या आपने? मैम 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 आपने आहार गलत लिख दिया। मैम आहारे। क्या? मैम आपने आहारे गलत लिख दिया। आहारे। आहारे। वेरी गुड। देखो पहला प्रश्न है कुत्र विस्मयो न कर्तव्यो। आश्चर्य कहाँ नहीं करना चाहिए? दाने, शौर्ये, विज्ञाने, विनय, नये, तपे। दान में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में, नीति में, तप में विस्मयो न कर्तव्यो, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर तीन रत्न कौन कौन से हैं? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि
संति। अच्छा यहाँ पे संति क्यों आया, अस्ति क्यों नहीं आया? अस्ति क्यों नहीं आया यहाँ पे? हम बता रहे हैं बताओ। क्योंकि ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, बहुत सारे हैं। बस, वेरी गुड। क्योंकि ये 3 रत्न है, बहुवचन में है, तो अगर बहुवचन में होता है तो क्या आता है? संति। एक वचन में होता है तो क्या आता है? अस्ति। और क्योंकि संस्कृत में द्विवचन भी होता है, हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में क्या होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक द्विवचन भी होता है, तो उसमें क्या आएगा? स्तय। आधा से और तय क्या आएगा? स्तय। एक वचन हो तो अस्ति, द्विवचन हो तो स्तय, और अगर देखो यहाँ पे पृथ्व्याम जलम अन्नम क्या आएगा? स्तय। केवल जल होगा तो जलम अस्ति, और तीनों है तो संति। आगे समझ में? फिर है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्। लज्जा को त्याग कर मनुष्य कहाँ सुखी होता है? तो धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में लज्जा का त्याग करने वाला मनुष्य क्या होता है? सुखी होता है। सुखी होता है। ठीक है। अब है हमें लिंग के अनुसार लिखना है। कितने होते हैं लिंग? 3। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंग। मैम हमने थर्ड वाले का आंसर नहीं किया। क्या? हमने थर्ड वाले का आंसर नहीं किया। सेंड कर दूंगी। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम, 3 प्रकार के लिंग होते हैं, है ना? पहला है पुल्लिंग, पुल्लिंगम। दूसरा है स्त्रीलिंगम। तीसरा है नपुंसक लिंगम। मैम हेडिंग क्या डालनी है? हेडिंग क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा आ गया? ये अपना 6th क्वेश्चन है ना। तो पुल्लिंग वाक्य में क्या होता है? मोस्टली वाक्य में लास्ट में क्या होता है? विसर्ग होता है। जैसे राम है, बालक है ना? सभी में नहीं होता, लगभग शब्दों में क्या होता है? अकारांत, जिसके अंत में ए होता है और विसर्ग होता है। ठीक है ना? ए होता है और विसर्ग होता है लगभग शब्दों में। वो तो होते हैं किसके? पुल्लिंग के। स्त्रीलिंग में क्या होता है? लगभग शब्दों में आ होता है लास्ट में, जैसे रमा, रमा है ना, लता, और ई, बड़ी ई, जैसे लक्ष्मी। एक तो क्या होता है? आ होता है और बड़ी ई होता है। और पुल्लिंग शब्दों में लगभग में या तो क्या होता है? ए होता है और विसर्ग होता है, और या फिर छोटी ई होता है, जैसे कवि, है ना? तो इनकी पहचान ऐसे हो जाएगी। और नपुंसक लिंग के लास्ट में क्या होता है? मैं लगा हुआ होता है, हलंत में। वो नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं, जैसे फलम, फलम, जलम, अन्नम, ना। इनके लास्ट में ये हलंत में लगा होता है, ये ऐसे हलंत बोलते हैं इसको ना। तो हलंत में लगा हुआ होता है, वो कौन से होते हैं? नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं। तब अब आप बताओगे, जैसे मैं शब्द बोलूं तो आपको बताना है कौन से लिंग का है। ठीक है ना? फर्स्ट है अपना रत्नानी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग नहीं, देखो इसके रूप ऐसे चलते हैं, जैसे ये ना फल, नपुंसक लिंग का शब्द है फल, तो इसका रूप चलेगा फलम, फले, फलानी। एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में, है ना? तो एक वचन में तो क्या होगा? फलम, द्विवचन में फले, और बहुवचन में क्या होगा? फलानी। उसी प्रकार मैंने बोला रत्नानी, तो रत्नानी कौन से लिंग का हो गया? पुल्लिंग। किसका हो गया?
नपुंसकलिंग। पुल्लिंग का। अरे रत्नानी, फलम फले फलानी, रत्नम रत्ने रत्नानी, तो कौन सा हो गया? नपुंसकलिंग का। रत्न पुल्लिंग कैसे हो गया? रत्न में कोई जीव थोड़ी होता है, नहीं होता ना। नो मैम। फिर है वसुंधरा, कौन सी लिंग का है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का। वसुंधरा, क्यों? क्योंकि पृथ्वी है, माता कहते हैं हम पृथ्वी को, तो वसुंधरा मतलब क्या होता है? पृथ्वी। फिर है मम्मी आपके साथ साथ लिखना भी है क्या? क्या? मम्मी आपके साथ लिखने क्या? समझ में नहीं आया मुझे। आपके साथ लिख लिए क्या ये? आवाज कट रही है आपकी। मैम ये लिख लिए क्या? हाँ लिखना है, बुक में लिख लो अगर बुक है तो आपके पास, वरना रफ नोटबुक में लिख लो, ठीक है ना। अब है सत्येन। मैम आप सेंड कर दोगे ना? हाँ वो तो मैं कर दूंगी, आप समझ भी लो और लिख भी लो ना। सत्येन, सत्येन होता है पुल्लिंग का, नहीं नपुंसकलिंग का होगा। सत्यम होता है ना, सत्यम, सत्यम सत्य सत्यानि, है ना, तो सत्येन किसका होगा? नपुंसकलिंग का। फिर है, पहला था अपना रत्नानी नपुंसकलिंग का, सत्येन नपुंसकलिंग का, वसुंधरा स्त्रीलिंग का। फिर है सुखी, सुखी मनुष्य, मनुष्य के लिए आया ना, तो किसमें होगा? पुल्लिंग में। किसमें होगा? पुल्लिंग में। सुखी भाववाचक वाक्य है, सुखी है ना। फिर है अहम, अहम किसका होगा? पुल्लिंग का। अहम आवाम वयम, अहम। फिर है अपना वन्ही, वन्ही का मतलब होता है अग्नि, आग, तो कौन सी लिंग का होगा? अग्नि शब्द है, कौन सी लिंग का है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। वन्ही किसका होगा? स्त्रीलिंग का। स्त्रीलिंग। ये वन्ही है, देखो है में क्या मिला हुआ है? न, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन्ही है, पूरा आएगा, है आधा आएगा, वन्ही ऐसे भी लिख सकते हो, और इस न को इससे भी लिख सकते हैं ना, वन्ही। फिर है रात्रि, रात्रि कौन सा लिंग का होगा? रवि। रात्रि रवि शब्द कौन सा रवि। लिंग का होगा? रात्रि रवि। स्त्रीलिंग का रात्रि। रात्रि नहीं है मैम, रवि है रवि। रात्रि स्त्रीलिंग का क्यों होगा? क्योंकि अपन कहते हैं ना कि रात में, रात हो गई, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं रात हो गया, नहीं कहते ना, तो रात्रि शब्द स्त्रीलिंग का होगा। फिर है पृथ्वी, रात्रि नहीं मैम, रवि है रवि। स्त्रीलिंग। पृथ्वी स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। फिर है अपना संगतिम, कौन से लिंग का है? संगतिम नपुंसक लिंग का। किसका है? नपुंसक लिंग का। संगतिम नपुंसक लिंग का। ये वन ही जो है ना, तो पुल्लिंग में आएगा, इसको इरेज करके पुल्लिंग में लिख लेना। वन ही, सुखी, अहम और वन्ही तो है पुल्लिंग का। वसुंधरा, रात्रि और पृथ्वी है स्त्रीलिंग का। रत्नानी, सत्यन और संगतिम है नपुंसक लिंग का। ठीक है, इरेज कर दूं, इसको मिटा दूं? मिटा दो। वो जो मैंने मिटा दो। दिया था सबने कर लिया ना? यस मैम। यस मैम। ये मैम। यस मैम। नेक्स्ट है अपना पद दिया हुआ है, उसमें अपने को धातु बताना है ना।
7वां प्रश्न, पद दिया हुआ है, उसमें क्या बताना है, धातु बताना है, कौन सी धातु है। ठीक है, पहला है इसमें करोती। करोती का मतलब होता है, मतलब क्या होता है? करोती का मतलब होता है करना, करता है। धातु, इसमें धातु का मतलब होता है क्रिया। धातु का मतलब होता है क्रिया। इसका मूल जो शब्द होता है ना, वो क्या है, करोती मतलब करता है ना, करोती मतलब करता है, तो इसका मूल शब्द क्या होगा, क्री। इसमें धातु क्या है, क्री। करोती एक वचन में आता है, मैं आपको अभी इसके बाद में शब्द रूप लिखाऊंगी, वो आपको लर्न करने। करोती का मतलब होता है, मूल धातु होती है इसमें क्री। इसका मतलब होता है करता है। उसके बाद है अपना पश्य, देखो। मैम आप इसको जैसे लिखा रहे हो वैसे लिखना है क्या? हाँ, पश्य, पश्य का मतलब होता है देखो, देखना। तो इसमें धातु कौन सी हो गई, दृश्य धातु। इसमें क्रिया क्या है, दृश्य क्रिया है। पश्य का मतलब होता है देखना, इसमें मूल क्रिया क्या है, दृश्य। दृश्य मतलब भी क्या होता है, देखना। फिर है भवेत, क्या है, भवेत। भवेत का मतलब क्या होता है, होना। इसमें धातु कौन सी है, भू धातु है। कौन सी धातु है, भू, भू धातु है। भू मतलब होना, भवेत मतलब होगा। ठीक है, फिर है चौथा, ये धातुएं आपको अभी समझ में नहीं आएगी, जब अपन शब्द रूप लिखेंगे, धातु रूप लिखेंगे ना, तब याद हो जाएगी, है ना। फिर है तिष्ठति। तिष्ठति का मतलब होता है बैठना। तिष्ठति का मतलब क्या होता है, बैठना। तिष्ठति, तिष्ठति का मतलब होता है बैठना। तो इसमें धातु कौन सी आ गई, स्था धातु है। इसमें कौन सी धातु है, स्था। एक बात तो आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, है ना। करोती में कौन सी धातु है, क्री। पश्चिम में दृश्य, भवेत में भू धातु, और तिष्ठति में स्था धातु। स्था, नहीं, इसमें सॉरी, भू धातु नहीं होगी, आस धातु होगी, आस। आस धातु होगी, इसमें स्था धातु होगी। ठीक है, करोती में, करोती में धातु, एक्सक्यूज मी मैम, यस एक्सक्यूज मी मैम, यस। मैम आपने मैम 4 का मैम गलत लिख दिया, 10 था मैम तिष्ठति आएगा। तिष्ठति तो है, तिष्ठति, तिष्ठति। फिर स्था, तिष्ठति की धातु कौन सी है, स्था धातु है। तिष्ठति नहीं आएगा बेटा, तिष्ठति ठही आएगा, ये ठही होगा। तिष्ठति, तिष्ठति नहीं होगा, तिष्ठति यानी बैठता है। अब बताओ, इसमें मैं आपको, देखो मैं समझाती हूँ क्या होता है। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, है ना। तो टेंस में कितने टेंस होते हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जैसे ही संस्कृत में काल होते हैं ना, काल, वो 5 प्रकार के होते हैं। ये समझाने के लिए है आपको, ना सिर्फ समझना है। 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लट लकार। लट लकार जो कौन से काल का होता है, प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, फिर दूसरा होता है अपना लिट लकार। लिट लकार, इसका मतलब क्या होता है, भविष्य काल, भूतकाल, भविष्य काल। भविष्य का मतलब आगे होने वाला, है ना। फिर होता है 3rd नंबर पे अपना लंग लकार। लड़ लगा, लड़ नहीं बोलते इसको, गया बोलते हैं ना, लंग लकार। जैसे दिनांक भी लिखते हैं ना अपन, दिनांक में ऐसे तो लिखते हैं। इसका मतलब होता है भूतकाल। इसमें क्या होता है, भूतकाल। फिर चौथा होता है अपना लोट लकार। लोट लकार का मतलब होता है
आज्ञार्थक काल, जैसे किसी को आज्ञा देते हैं, तुम ये करो, तुम वो करो, है ना, तो आज्ञार्थक काल। ठीक है, फिर पांचवा होता है अपना विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का अर्थ होता है चाहिए अर्थ में। किसी को कहते हैं ना तुम्हें ये करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, रोज नहाना चाहिए, रोज विद्यालय जाना चाहिए, तो चाहिए अर्थ में क्या होता है, विधिलिंग लकार होता है। ठीक है, ये समझ में आया। लट लकार में कौन सा काल होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल। लिट लकार में कौन सा काल होता है? भविष्य काल। भविष्यत काल। लंग लकार में कौन सा काल होता है? भूतकाल। 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 लोट लकार में कौन सा काल होता है? आज्ञार्थक काल। आज्ञार्थक काल। और विधिलिंग लकार में कौन सा काल होता है? चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ में। भवेद, ऐसा होना चाहिए, मतलब करेयू, तुम लोगों को ऐसा करना चाहिए, है ना। तो चाहिए अर्थ में कौन सा होता है? विधिलिंग लकार। अब देखो इन शब्द के एक एक का मैं आपको करवाती हूँ। आज मैं आपको लट लकार करवा देती हूँ, समझना है सिर्फ। बाकी आपके पीछे बुक के पीछे लिखे हुए हैं ये सारे लकार, है ना। अब ये बताओ संस्कृत में वचन कितने होते हैं? तीन। तीन। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। द्विवचन। मैम ये करना है क्या? और नहीं, समझना है सिर्फ, और बहुवचन। ठीक है। अब संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, पहले होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखो उत्तम पुरुष कौन सा होता है? मैं, है ना। मैं जो बोलने वाला होता है, मैं, वो कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। वो सुनने वाला होता है, तुम, है ना, तो वो क्या हो गया? मध्यम पुरुष। तो ना तो बोलने वाला हो और ना ही सुनने वाला हो, वो कौन सा पुरुष हो जाता है? प्रथम पुरुष। इसको ही क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष, जो ना तो बोलने वाला है ना सुनने वाला है। इस समय बताओ, मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन सा पुरुष हूँ? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। मैं बोल रही हूँ, बोलने वाला उत्तम पुरुष। तुम लोग सुन रहे हो, सुनने वाला प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष। सुनने वाला मध्यम पुरुष। और जो ना तो आप हो ना मैं हूँ और अन्य ही कोई हम जिसकी बात कर रहे हैं वह है ना, तो वो क्या हो गया? प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। इसमें अपन देखते हैं सह। सह का मतलब क्या होता है? वह ना तो सुनने वाला है और ना ही बोलने वाला है, वह। ताऊ, ताऊ का मतलब क्या होता है? वे दोनों। और ते का मतलब क्या होता है? वे सब। सब। सह, ताऊ, ते। फिर त्वम। त्वम का मतलब क्या होता है? तुम। युवाम। युवाम का मतलब क्या होता है? तुम दोनों। और यूयम का मतलब क्या होता है? तुम सब। तुम सब। फिर अहम। अहम का मतलब क्या होता है? मैं। आवाम। हम दोनों।
हम दोनों। हम दोनों। हम दोनों। वयम, और वयम मतलब हम सब। हम सब। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। इतना समझ में आ गया ना? अब देखो Yes, इसके ma'am. आगे, ये समझ में आ गया पांचों लकार? हम मैम एक समझ में आ बार गए। एक देखते हैं वर्तमान काल, है ना? वर्तमान काल हम देखते हैं तो पठ धातु लट लकार, पठ धातु लट लकार, वही क्या बनेगा? पुरुष, एक वचन, द्विवचन द्विवचन, बहुवचन। और बहुवचन। इसको बार बार में बोलोगे ना, याद हो जाएगा साथ साथ में, है ना? बहुवचन, ठीक है। फिर पुरुष, पुरुष में प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। पठ धातु क्या आएगा? पठती, याद होगा ना? फटती, फटत, पठती, फटती, फटत, फटन, फटत, पठंती, फटती, फिर पठसी, फटत, फटत, पठत। ये विसर्ग भी बोला करो फटत साथ है। में। जैसा बोलते हैं हम वैसा ही लिखते हैं, तो विसर्ग साथ में आपको बोलना है। पटसी, पट्टा, पट्टा, पठसी, पठत और पठत। पठसी, पठत, पठत। फिर पठामी, फटत, पठामी, फटामी, पठावह और फटाम, फटाम है, पठामह, पठावह, पठत है ना? विसर्ग बोलना जैसे स है ना? फिर अब देखो इसमें रिलेशन क्या है? ये एक पढ़ता है, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं और हम सब पढ़ते हैं। जैसे एक वाक्य है, वह पढ़ता है, क्या बनेगा? पटती, सटती, सह पठती। पठती। ऐसे आ गया, तुम पढ़ते हो, क्या बनेगा? त्वम, 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 पटसी, पटसी, त्वम पटसी। त्वम देखो मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो इसमें भी मध्यम पुरुष का एक वचन आएगा ना, तो त्वम पटसी। फिर है हम दोनों पढ़ते हैं, क्या आएगा? पठावह, आवाम पठावह, पठावह है। फिर है तुम दोनों पढ़ते हो, तो क्या आएगा? युवाम, युवाम, युवाम पढ़ता, युवाम पढ़ता है। युवाम पढ़ता है ना? पढ़ता है, हम सब पढ़ते हैं। इसमें वयम पठाम, वयम पठाम, वयम पठाम है, वयम पठाम, पठाम है। समझ में आ गया? यस मैम। चलो ये चैप्टर तो मैं अभी आपको सेंड कर दूंगी, तो आप वर्क कर लेना, ठीक है? मैम, 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 ये तो समझाने के लिए था आपको, वाक्य जैसे बनाते हैं ना, वह पढ़ता, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावे, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठावे, हम सब। यस मैम, यस, मैम इस चैप्टर के आपने मैम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड नहीं करवाया। करवा दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड थर्ड से करवाया है। और सेकंड नहीं करना है आपको, ओके ठीक है? ओके,
Have a nice day, ma'am. Yes. Have a nice day, ma'am. Have a nice day, ma'am. Bye, ma'am. एक मिनट। Have a nice day, ma'am.